हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026। अगर आप इंडियन पोस्ट का ये जो वैकेंसी आया हुआ है 28,740 पोस्ट है इस पे, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वीडियो देखें। इसमें आपको बहुत सारा डिटेल जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन पोस्ट खुद अपनी तरफ से करा रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि आपको ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन जो है वो देना होगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको इसमें वैकेंसी अगर देखेंगे तो 28,740 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही मतलब बड़ा वैकेंसी आया हुआ है। और इसका इम्पोर्टेंट डेट अगर आप देखते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई जो डेट है वो 31 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट इसका अगर देखते हैं तो ये 14 फरवरी 2026 तक है। मतलब ये आज 2 फरवरी हो चुका है, मतलब 14-15 दिन ही टाइम मिला है इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर फी पेमेंट का लास्ट डेट है 16 फरवरी 2026 को। और एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन जो है वो 16 फरवरी को ही आप कर सकते हैं। और इसका जो करेक्शन डेट है, अगर आप गलत कुछ कर देते हैं तो फिर करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, 18 फरवरी 2026 से लेकर के 19 फरवरी 2026 के बीच में आप 2 दिन में करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होता है। तो आप एकदम निश्चिंत रहे, इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा, मेरिट लिस्ट बनता है उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होता है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इसमें जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपया लगेगा। एससी एसटी के लिए 0 रुपया लगता है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए वो 0 रुपया लगता है। मतलब कि फीमेल और एससी एसटी जो रहेंगे उनके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, एक भी रुपया। बल्कि जनरल और ओबीसी वो लोग 100 रुपीज़ उनको पे करना होगा। पेमेंट मेथड आप देख सकते हैं इसमें, डेबिट कार्ड, एटीएम, मतलब एटीएम से आप पे कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, या फिर मोबाइल, या फिर कैश कार्ड से आप कोई भी मेथड से आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करना होगा बट। उसके बाद आप एज लिमिट पे आ जाइए। एज लिमिट जो है वो मिनिमम आपका 18 ईयर्स क्रॉस होना चाहिए। 18 ईयर्स के पार ही आप रहेंगे तो ही पढ़ सकते हैं। फिर मैक्सिमम जो एज होगा वो आपका 40 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। और एज रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रहेगा। एंड एससी एसटी जो रहेंगे उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। मतलब एससी एसटी वाले 45 ईयर्स तक भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 43 ईयर्स तक भर सकते हैं। इसमें +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको। ओबीसी के लिए +5 कर देंगे तो एससी एसटी के लिए ये चीज़ है। तो इसको आपको देख लेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यू हैव पास्ड क्लास 10th। आपको 10th क्लास जो है वो पास होना ही चाहिए। अगर आप क्लास 10 पास है तो आप एलिजिबल है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। और क्लास 10th में आपका मैथ और इंग्लिश जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है कि वो आपका होना ही चाहिए। और ये सभी स्टेट बोर्ड्स में होते ही है, मैथ और इंग्लिश। फिर आपका है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज मैंडेटरी। लोकल लैंग्वेज अगर बताएं तो जैसे कि आप भोजपुरी हो गया, प्लस खोटा हो गया, संथाली हो गया, मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है उस टाइप के लोकल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं कि उसका आपको लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा होना ही चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट जाते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो आपका मेरिट लिस्ट के ही अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होता है। और जब आपका ये मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि 10th का परसेंटेज कितना परसेंट है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका सर्कल वाइज वैकेंसी और मेजर स्टेट्स, जो कि जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप मतलब कि इसमें जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट्स का मैंने नहीं डाला है। मतलब ये सारे स्टेट्स में ज़्यादा है, जैसे 3,000, बिहार में 1300, मध्य प्रदेश में 2100, राजस्थान 600, 650, महाराष्ट्र 3500, इस टाइप का वैकेंसी आया हुआ है। टोटल 28,000 समथिंग है। इसके बाद है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इंडियन पोस्ट का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा अपने फ़ोन और ईमेल आईडी से। और फिर आपको एप्लीकेशन जो फिल करके उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर आपको पे करना है, एप्लीकेशन फी पे करना है। और ये सारे काम जो है आपको 14 फरवरी 2026 मतलब वैलेंटाइन वीक से पहले करना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको क्या है कि देख लेना है कि चेक एज लिमिट क्या है आपका। अगर किन्हीं का ओबीसी है तो फिर वो अगर क्रॉस कर गए 40 ईयर्स तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका एज रिलैक्सेशन आएगा
3 या 5 साल का, तो वो सब चीज़ आप देख लेंगे। और डॉक्यूमेंट जो है वो आप रेडी करके रखेंगे वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है सिलेक्शन लिस्ट में तो। एंड ऐसा अवॉइड करें कि आप 16 या 14 फरवरी जो है उससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लें, और लास्ट जो है आपको वो 16 फरवरी तक है फिल करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 फरवरी जो है लास्ट पेमेंट डे है, और 16 फरवरी जो है वो लास्ट सबमिशन डे है। इससे पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।